सेनको गोल्ड्स एंड डायमंड्स रिटेल ज्वेलरी सेक्टर का एक ऐसा स्मॉल कैप स्टॉक जो कि सितंबर 2024 में अपने ऑल टाइम हाई पे था, लेकिन उसके बाद में जो गिरावट शुरू हुई है आज के दिन वो स्टॉक अराउंड 50% यहाँ पे जो है वो डाउन है अपने टॉप से। दोस्तों आज के वीडियो में देखेंगे कि आखिर क्यों गिर रहा है सेनको गोल्ड, आखिर क्या ये स्टॉक फिर से रिवाइवल कर पाएगा, क्या है उसके पीछे के रीजन जो कि स्टॉक जो है वो यहाँ पे जो बहुत बॉटम बना रहा है, और उसके साथ साथ देखेंगे उसके फंडामेंटल्स। इन सभी के बारे में हम डिटेल में चर्चा करने वाले हैं। और ऐसी हम हमेशा कहते हैं लर्निंग है तो अर्निंग है, चलिए कुछ नया सीखते हैं। सबसे पहले एक छोटी सी कहानी सुनाऊंगा, उससे आप रिलेट कर पाएंगे कि सेनको गोल्ड के साथ में आखिर में क्या गलत हो रहा है। देखिए, एक नीट की क्लास है, नीट के क्लास में बहुत सारे बच्चे हैं और उसमें एक बच्चा ऐसा है जिसका जो है वो परिवार जो है वो बहुत रिच है, यानी उसको ज़्यादा मार्क्स नहीं मिले तो भी वो आसानी से मैनेजमेंट कोटा से वहाँ पे एडमिशन ले सकता है। उसको तो कोई यहाँ पे दिक्कत नहीं है, वो बहुत बड़े खानदान से है, पहली बात। दूसरा जो बच्चा है वो है कि बहुत अच्छा, मतलब अच्छा नहीं है, एवरेज है, अराउंड 70 to 80% जो है वो लेके आता है, और उसके बाद में उसका एक्सपेक्टेशन कि मैं यहाँ पे 80 to 90% तक लेके जाऊँगा, ऐसा एक्सपेक्टेशन है। और उसी तरह का जो है उसने कमिटमेंट किया हुआ है अपने माँ बाप को या फिर अपने फ्रेंड्स को या फिर अपने टीचर को। उसके साथ साथ और एक ये वो है बहुत गरीब परिवार से, और वो अराउंड 70-80% से यहाँ पे जो है वो काम कर रहा है, और उस हिसाब से उसको एक्सपेक्टेड है कि हम यहाँ पे उस तरह के रिजल्ट पोस्ट करेंगे। और ये जो है वो बहुत रिच परिवार से है, और रिच परिवार के साथ में उसका जो है वो मार्क्स भी अच्छे आ रहे हैं, 85 के बीच में यहाँ पे जो है वो मार्क्स लेके आ रहा है। ओके, ये 4 बच्चे हैं। तो 4 बच्चों का क्या हुआ ना, वो प्रिपरेशन तो साथ में ही कर रहे हैं, उनको टीचर तो सेम ही पढ़ा रहे, और उसके बाद में क्या हुआ ना, जब उनकी एग्ज़ाम हो गई और उसके बाद में उनका जब रिज़ल्ट लगा तो पता चला कि जो बच्चा था ना कि वो अराउंड 70-80% लाता था, उसको सडनली यहाँ पे 50% लेके आया वो। बहुत उसको तो बहुत डिसअपॉइंटेड हुआ, उसके टीचर ने भी बहुत डांटा, उसके पेरेंट्स ने भी डांटा। उसके साथ साथ और एक बच्चा था जो कि बहुत रिच खानदान से था, वो भी अराउंड 70 to 80% लेके आया, लेकिन उसको ज़्यादा ये नहीं थी, उसको क्या इसका ज़्यादा कंसर्न नहीं था, उसको ऑलरेडी पता था कि मार्क्स भी कम आएंगे तो मुझे मैनेजमेंट कोटा से जगह मिलने वाली है। जो गरीब बच्चा था ना वो 85 to 90% लेके आया, वो 85 to 90% लेके आया, और वो जो मीडियम रिच और यहाँ पे रिच बच्चा था और उसने भी अराउंड 80 to 85% लेके आया, 85% लेके आया। दोस्तों ये मैं कहानी आपको क्यों सुना रहा हूँ, बिकॉज ऑफ क्या है ना, वो जो 50% वाला बच्चा है ना वो सेनको गोल्ड है, और उसीलिए मैनेजमेंट इसको यहाँ पे मार्केट इसको पनिश कर रहा है। क्यों देखना है आपको, तो चलिए हम यहाँ पे Q2 के रिजल्ट जो आए ना, इससे पता चलेगा कि ये जो बच्चा है ना वो उस कैटेगरी में चला गया, उसकी वजह से मार्केट इसको पनिश कर रहा है। दोस्तों ये है सेनको गोल्ड के Q2 के रिजल्ट। यहाँ पे देखिए, जो कंपनी यहाँ पे पिछले 4 क्वार्टर से यहाँ पे 20 to 30% के CAGR से यहाँ पे ग्रो कर रही थी ईयर ऑन ईयर बेसिस पे, वो इस बार सडनली यहाँ पे 6 to 7% यहाँ पे गिर चुकी है। उसकी इतना ही नहीं, यहाँ पे हम जो बात कर रहे थे ना कि सितंबर में ऑल टाइम हाई पे थी, पीक पे थी, लेकिन उसके पहले ही फिलहाल कंपनी ने 8% का यहाँ पे डिक्लाइन दिखाया था। उससे पहले सेम सिनेरियो 25 to 30% से यहाँ पे कंपनी ग्रो कर रही थी। यानी कंसिस्टेंसी जो रहती है ना, आप कंसिस्टेंटली 80 to 90% अगर ला रहे हो तो मार्केट उसको रिवॉर्ड करेगा, आपको यहाँ पे जो है वो रिवॉर्ड किया जाएगा। लेकिन ऐसा बीच में अगर डिप दिखाया तो मार्केट यहाँ पे ये आपके ऊपर ट्रस्ट नहीं करा, पहली बात। और इसके पीछे के रीज़न भी आप सुनेंगे ना तो बहुत आपको पता चलेगा कि किस तरह का यहाँ पे मैनेजमेंट का व्यू है, या फिर किस तरह का जो मैं तो कहूँगा एक्सक्यूजेस दे रहे हैं। क्यों, इसके बारे में हम आगे बात करेंगे। देखिए, मैनेजमेंट का कहना है कि हम यहाँ पे देखेंगे तो गोल्ड के प्राइसेस जो है वो 43% बढ़े। ओके, 43% बढ़े। अगर इन सभी के रीजन के बारे में या फिर एक्सक्यूजेस के बारे में हम यहाँ पे चर्चा करेंगे। उसके बाद में उसके पेयर्स के साथ में भी चर्चा करेंगे कि कौन से वो 3 बच्चे थे और जो कि हमने कहे थे। देखिए, पहला यहाँ पे उन्होंने कहा कि यहाँ पे गोल्ड के रेट 43% से बढ़ा। हाँ, गोल्ड के रेट जो है वो 43% से बढ़े, लेकिन भले ही आपका वॉल्यूम डिक्लाइन हो, लेकिन वैल्यू तो यहाँ पे अप्रिशिएट हुआ है ना। तो वॉल्यूम अगर स्टेबल भी रहता है ना तो आपका यहाँ पे ये तो नहीं होना चाहिए। उसके साथ साथ उनका कहना है कि यहाँ पे जीएसटी रेट जो है वो कट होने की वजह से मार्केट में यहाँ पे कंफ्यूजन हो गया कि गोल्ड ले या न ले। उसके साथ साथ उनका कहना है कि यहाँ पे जो सेंटिमेंट है, यहाँ पे अगर देखेंगे फ्लड वगैरह आया था उसके वजह से भी यहाँ पे निगेटिव सेंटिमेंट बना हुआ था। लेकिन दोस्तों यहाँ पे
और एक बात यहाँ पे गौर करने वाली है, यहाँ पे देखेंगे तो बाकी के जो प्लेयर्स है ना, जो हमने देखा था वो जो रिच था बच्चा कौन सा, उसको उसके जो पेरेंट्स कह रहे थे मैनेजमेंट कोटा से हम यहाँ पे जो है उसका एडमिशन कराएंगे। बिकॉज ऑफ क्या है ना, इसका अगर मार्केट कैप देखेंगे ना, जो कंपनी है टाइटन, उसका मार्केट कैप देखेंगे तो बहुत रिच है, अराउंड 3,50,000 करोड़ का मार्केट कैप है। और इतना बड़ा रिच होने के बावजूद उसने स्टडी करके अगर यहाँ पे नंबर जो पोस्ट किए, आप यहाँ पे नंबर देख सकते हैं, कितना ग्रोथ दिखाया है आपने, यहाँ पे 29% का ग्रोथ दिखा है। और अगर ये 29% का ग्रोथ दिखाता है और यहाँ पे इतना मार्केट कैप बड़ा होने के बावजूद भी आप एक्सक्यूज नहीं दे सकते। और दूसरा बच्चा जो जो मैंने कहा था कि रिच भी है और हाई ग्रोथ भी है, उसका भी मार्केट कैप अगर देखेंगे, कल्याण ज्वेलर्स, इसका अगर देखेंगे तो 52,000 करोड़ का मार्केट कैप है। और उसके अगर ग्रोथ देखेंगे तो यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे देखिए 29% से इसने ग्रो किया है, यानी इसने 29% से ग्रो किया। और इसके साथ साथ चौथा बच्चा, जैसे कि मैंने कहा था, जो कि यहाँ पे जो थोड़ा सा गरीब है लेकिन रिजल्ट बहुत बढ़िया ला रहा है, यानी बहुत बढ़िया पढ़ाई कर रहा है, वो है पीएन गाड़गी। पीएन गाड़गी के बारे में देखेंगे तो उसका मार्केट कैप जो है वो 8,500 करोड़ है, लेकिन उसका अगर रिजल्ट देखेंगे क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे आपको यहाँ पे डिप दिखेगा, जो कि जस्ट ओनली 9% दिखेगा। लेकिन ये कंसोलिडेटेड जो है वो कंसोलिडेटेड है, यानी बुलियन वाला सेल जो है वो उसमें इंक्लूड है। अगर उसको एक्सक्लूड करेंगे ना तो वो आपको ग्रोथ अराउंड 32% तक, 31 to 32% तक यहाँ पे जो आपको ग्रोथ दिखेगी। और एक बात दोस्तों, ये जो बाकी के प्लेयर्स है ना, कल्याण, पीएन गाड़गिल, टाइटन, ये दोनों तो पैन इंडिया है, कल्याण और टाइटन, और पीएन गाड़गिल जो है महाराष्ट्र बेस है। लेकिन दोस्तों और एक बात है, इस बार Q2 में क्या हुआ था ना, दुर्गा पूजा आई थी। दुर्गा पूजा आने की वजह से क्या हुआ ना, अगर इसका सेनको का मैक्सिमम मार्केट शेयर जो है वो वेस्ट बंगाल और उस टेरिटरी में, और उसी वजह से है ना ईस्टर्न साइड से होने की वजह से उनको और भी बेनिफिट मिलना चाहिए था, उसमें और भी तेजी से ग्रो करना चाहिए था। अगर बजाज स्टाइल देखेंगे ना आप, जो कि वही उसी टेरिटरी में काम कर रहा है, जनरली वो 30-35% से ग्रो कर रहा है, इस बार 75% से उसने ग्रो किया। बिकॉज ऑफ हम भी उसी तरह का एक्सपेक्टेशन बनाया हुआ था मार्केट, बिकॉज ऑफ उसको पता था कि यहाँ पे दुर्गा पूजा जो है वो प्रीपोन्ड हो गई और इस बार उसको जो है एडिशनल बेनिफिट मिलने वाला है। और दुर्गा पूजा Q3 में वो आने वाले नहीं है, उसके वजह से Q3 में भी किस तरह के रिजल्ट रहेंगे, ये भी यहाँ पे अनकंसिस्टेंसी जो है वो बनी हुई है। समझ रहे, ये सभी सिनेरियो इस तरह से दिखाते हैं कि यहाँ पे सेनको गोल्ड यहाँ पे अच्छी तरह से नहीं कर रहा है, और उसी वजह से यहाँ पे मार्केट कंटिन्यूसली उसको पनिश कर रहा है। और उसका अगर और एक बात, ये तो हो गई यहाँ पे सेल्स ग्रोथ की बात। फ्यूचर गाइडेंस के बारे में बात करेंगे ना, 80 to 20% का फ्यूचर गाइडेंस दिया हुआ है सेनको ने। मतलब आप ऐसे सेक्टर में हो जहाँ पे बहुत बड़े टेलविंड है, जहाँ पे अराउंड 38% मार्केट शेयर जो है जस्ट ओनली ऑर्गेनाइज प्लेयर के पास है, और तेजी से यहाँ पे शिफ्ट हो रहा है। बाकी के प्लेयर जो है वो अनऑर्गेनाइज मार्केट से यहाँ पे जो है वो शेयर छीन रहे हैं, जैसे कि कल्याण, पीएन गाड़गिल, सेन, उसके साथ टाइटन हो गया, उसके साथ साथ पीसी ज्वेलर्स हो गया, बहुत सारे प्लेयर्स हैं। और आप अगर 80 to 20% की ग्रोथ दिखाते हो तो कल्याण ने 30% का गाइडेंस दिया हुआ है, पीएन गाड़गिल भी अराउंड 35% से यहाँ पे ग्रो कर रहा है। टाइटन इतनी बड़ी यहाँ पे मार्केट कैप होने के बावजूद 25% से यहाँ पे ग्रो करने को देख रहा है, और आप कह रहे हैं कि 80 to 20% से ग्रो करेंगे। उसके साथ साथ एसएससीजी देखेंगे तो वो भी बहुत डिक्लाइन है। एसएससीजी अगर देखेंगे तो वो भी कंपेयर टू द बाकी के प्लेयर्स बहुत कम है। यहाँ पे अगर देखेंगे तो यहाँ पे देखिए वॉल्यूम ग्रोथ में भी इतना वॉल्यूम ग्रोथ नहीं आया आपका। एसएससीजी अराउंड 7% से यहाँ पे जो आपका ग्रो किया है। बाकी के प्लेयर्स अगर देखेंगे हम, यहाँ पे कल्याण ज्वेलर जो है उसका यहाँ पे 16% से एसएसजी है। उसके साथ साथ पीएन गाड़गिल का देखेंगे तो 29% का है। स्टोर एक्सपेंशन रेट देखेंगे तो इतना भी नहीं है, जो कि जस्ट ओनली यहाँ पे 16 स्टोर जो है वो यहाँ पे उन्होंने ऐड किए। उनका टारगेट है जस्ट ओनली 20 स्टोर ऐड करने का। यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे जो पीएन गाड़गिल है वो अराउंड 30 to 40 स्टोर्स यहाँ पे ये कर रही है। इसके साथ साथ कल्याण भी बहुत एग्रेसिवली यहाँ पे पैन इंडिया लेवल पे, यहाँ पे पैन इंडिया और आउट ऑफ इंडिया भी यहाँ पे एक्सपेंशन कर रही है। मार्केट कैप देखेंगे तो बहुत बड़ा फर्क यहाँ पे देखने को मिलता है। यानी दोस्तों ओवरऑल देखा जाए तो यहाँ पे सेनको गोल्ड के लिए यहाँ पे एक बहुत ब्लंडर बना हुआ है, जो कि ये दर्शाता है कि यहाँ पे जब तक आपकी सेल्स ग्रोथ
उस कंपैरिजन में नहीं आएगी जो कि टॉप के प्लेयर कर रहे हैं। एटलीस्ट उसने टाइटन को तो बीट करना चाहिए। अगर टाइटन को बीट करता है तो हो सकता है कि कुछ चांसेस हो रिवाइवल करने के। अगर पिछले 4 क्वार्टर में देखेंगे तो बहुत बढ़िया परफॉर्मेंस सेनको ने दिखाया था, बिकॉज ऑफ 25 to 30% की ग्रोथ, दैट इज गुड। लेकिन सडनली आप यहाँ पे 6% से आते हो, सडनली आप यहाँ पे 8.5% से आते हो, और ऐसा अगर किसी क्वार्टर में होता है ना तो मार्केट उसको रिवॉर्ड नहीं करता है। मार्केट सोचता है कि अगर 2 क्वार्टर अच्छा करता है तो मार्केट सोचता है और एक क्वार्टर भी उसने बुरा कर दिया ना, पूरा साल का गाइडेंस जो है ना वो यहाँ पे जो बिगड़ जाता है। सो दोस्तों मुझे लग रहा है कि सेनको गोल्ड, और एक बात दोस्तों, यहाँ पे पी देखेंगे ना, बहुत सारे लोग क्या करते हैं ना, मुझे मैसेज आए थे कि उसका पी अगर देखेंगे तो बहुत छोटा है। यहाँ पे देखें 20 का पी है, और यहाँ पे अगर कल्याण का पी देखेंगे, कल्याण का पी जो है वो अराउंड 56 का पी है कल्याण का। उसके साथ साथ यहाँ पे टाइटन का पी देखेंगे तो टाइटन का पी जो है वो 84 का है। यानी यहाँ पे आपको लगेगा कि ये जो है कल्याण जो है वो 56 पे पी पे महंगा है, और सेनको गोल्ड जो है वो 20 के पी पे सस्ता है। लेकिन उसका ग्रोथ देखो, वो ग्रोथ किस तरह से 28 to 30% से ग्रो कर रहा है। और पेग रेशियो देखेंगे तो 3 का पेग रेशियो आ रहा है, और कल्याण का पेग रेशियो देखेंगे तो 1 का पेग रेशियो है। यानी ये ही मार्केट दर्शाता है कि मार्केट ग्रोथ को देख रहा है, मार्केट पास्ट को नहीं देख रहा है, मार्केट फ्यूचर को देख रहा है। और किस तरह से, बिकॉज आप क्या है ना, आपका SSSG मतलब आप अगर नए स्टोरी 20 खोलने वाले हो तो आपको फ्यूचर में क्या एक्सपेक्टेशन किया जा सकता है। सो ये था मेरा व्यू अबाउट द सेनको गोल्ड। ये बात जो मैंने जो लॉजिक बताया कि कौन सा जो यहाँ पे स्कूल वाला लॉजिक बताया, तो वो हर एक जगह पे यहाँ पे जो अप्लाई करना है। और दूसरी बात क्या है ना, आपको सभी को एक ही क्लास में बिठाया गया है, आप सभी तो एक ही क्लास में हो, एक ही टीचर ने पढ़ाया हुआ है, आप सभी को सिनेरियो तो सेम ही मिले। इवन आपको वो बाकी के जो प्लेयर है ना उनको वह सिनेरियो मिला है, आपको बेस्ट सिनेरियो मिला था, आप यहाँ पे दुर्गा पूजा थी, लेकिन फिर भी आपने यहाँ पे पूरा परफॉर्मेंस देखा, तो मार्केट तो उसको पनिश करेगा ही, और वो डिजर्व भी करता है। और जो अच्छा करेगा उसको भी डिजर्व करता है कि मार्केट री रेटिंग करें। पीएन गाड़ी का देखेंगे तो पी अभी भी सस्ता है, लेकिन फिर भी वो हाई ग्रोथ कर रहा है। वो मार्केट अभी भी पेशेंस ले रहा है उसकी, जब तक वो कंसिस्टेंसी दिखाएगा। पिछले 2 क्वार्टर से उसने कंटिन्यूसली परफॉर्मेंस की दिया है, अगर अगले एक दो क्वार्टर भी दिखाएगा परफॉर्मेंस तो मार्केट जरूर उसको री रेट करेगा। तो उसके साथ साथ वो बुलियन वाला सेल जो है वो Q3 से रेगुलर यहाँ पे जो वो दिखाना चालू हो जाएगा। जैसे कि हमने देखा कंसोलिडेट में यहाँ पे 8% की ग्रोथ है, लेकिन रेगुलर अगर यहाँ पे रिटेल में देखेंगे तो 30 to 35% की ग्रोथ है। फ्रेंचाइजी में भी अच्छी ग्रोथ है, ई कॉमर्स में भी अच्छी ग्रोथ है, स्टड रेशियो भी यहाँ पे इंक्रीज हो रहा है। ये सभी लीवर्स यहाँ पे पीएन गाड़ी के लिए यहाँ पे बढ़िया दिखा रहे। सो दोस्तों ये था डिटेल एनालिसिस अबाउट द सेनको। सो मुझे हमने देखना है कि यहाँ पे 4 नंबर के घोड़े पे हमें रेस लगानी है या नहीं, आपका फैसला है। आपके पास पीएन गाड़ी के सेनको है क्या, या फिर रिटेल सेक्टर का कौन सा स्टॉक है, मुझे बताइए। मिलते हैं नए वीडियो में, थैंक यू।